हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पे मेरे पास तीन रिएक्शंस हैं, डिफरेंट काइंड के रिएक्शंस हैं। इन पे प्रेशर का क्या मतलब ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए दो दो एरोज बने हैं, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है और बैकवर्ड में भी जा रही है। तो हमें देखना है, अगर मैं प्रेशर को मान लो इंक्रीज करूं, प्रेशर को क्या करूं, तीनों ही केसेस में बेटा इंक्रीज करता हूं, तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। ली चार्टली प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखो बेटा, क्या होता है कि आप सभी को आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो बेटा यहां से प्रेशर जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर गैस के लिए ऑब्वियसली। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो बेटा, अगर आप क्या करते हो, प्रेशर इंक्रीज करते हो, बाय द वे मैं बता दूं ये सभी क्या हैं, गैसेस हैं। ये सभी की सभी गैसेस हैं। यहाँ पे इनका स्टेट लिख ले रहा हूं जी। ऐसी रिएक्शंस उठाएंगे जिसमें सभी क्या हो, गैसियस हो। ठीक है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वो। ठीक है। अच्छा सर, अब बच्चों ली चार्टली प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम आपको अपोज करने की कोशिश करेगा। आप जो करेंगे उसको अपोज करेगा, यानी आपने प्रेशर बढ़ाया जिससे नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएंगे रिएक्शन के अंदर। तो इक्विलिब्रियम कुछ ऐसी कोशिश करेगा जिससे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, घट जाए। नहीं समझे? देखो, आपने प्रेशर बढ़ाया जिससे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या हुए, इंक्रीज हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि। तो इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा कि वो नंबर ऑफ मोल्स को कम कर सके। बच्चों पहले केस में आप देखिए, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स को देखिए, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, ये जो आगे कोफिशिएंट है इसी को बोलते हैं। रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स हैं, इधर ये 3 और प्लस 1, यानी प्रोडक्ट साइड में 4 मोल्स हैं बच्चों। तो इधर से इधर जाने पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बेटा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो, बिकॉज आपने प्रेशर इंक्रीज किया, यानी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम सर इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मैं एक मिनट कैमरे में नजर मार लूं भाई, सब कुछ बढ़िया चक्का दिख रहा है कि नहीं? गुड। तो भाई आपको ये चीज समझ आई क्या? समझ आई तो लाइक शेयर कर देना। चलो दूसरी इक्वेशन पे बात आते हैं। अगर सर इस इक्वेशन में प्रेशर बढ़ाऊं तो किधर होगा, जल्दी जवाब दो। सर रिएक्टेंट में 2 + 1 3 मोल्स थे, प्रोडक्ट में सर एक ही 2 मोल्स थे, यानी प्रोडक्ट साइड में कम मोल्स हैं। और क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया हुआ है तो सर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इसको बैकवर्ड बोल देंगे, इसको फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्शन ऐसे लिखी है ना, तो रिएक्टेंट ये होगा। समझ रहे हो क्या बात को? याद रखना, गैसियस मोल्स को ही देखना है। यहाँ पे अगर कोई सॉलिड होता ना, कार्बन ऑर्बन लिखा होता या लिक्विड होता, एक्वस फेज होता, हम उनके मोल्स को काउंट नहीं करते हैं। किसको काउंट करना है बेटा? केवल और केवल गैसियस मोल्स को, बिकॉज गैसियस लॉ है ना, गैसेस पे एप्लीकेबल है, नॉट लिक्विड और दूसरे स्टेट्स पे। ठीक है। थर्ड इक्वेशन में देखो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा? सर इधर है हमारे पास 2, एक और एक 2, इधर भी 2 है। तो बेटा दोनों तरफ अगर सेम होंगे तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे नो इफेक्ट आएगा। याद रखना, प्रेशर का देयर विल बी नो इफेक्ट। क्यों? वैसे आप लोगों ने सुना होगा सर, डेल्टा एन जी हम कैलकुलेट करते हैं, क्या निकालते हैं, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी को क्या बोलते हैं बेटा? चेंज इन गैसियस मोल्स, जिसको हम लिखते हैं एन फॉर गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के गैसेस मोल्स को घटाते हैं, वो आता है डेल्टा एनजी। आपने सुना होगा केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, है कि नहीं? तो वही है डेल्टा एनजी है। तो यहाँ पे इस केस में डेल्टा एनजी क्या है बेटा, 0 है, बिकॉज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम नंबर ऑफ मोल्स होने के कारण जब डिफरेंस लेंगे हम सर उनका, तो 0 आएगा। तो याद रखना, ऐसी रिएक्शंस पे देयर विल बी नो इफेक्ट। कैसे लिखूं इसको, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, नो इफेक्ट ऑफ किसका, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा बेटा, टेम्परेचर वगैरह का तो पड़ेगा ही। ठीक है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। प्रेशर के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि एडिंग ऑफ इनर्ट गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर, उसके भी बारे में बातें आराम से हम करेंगे। पर इस वीडियो का जो तात्पर्य था, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था, वो चीज क्लियर हो चुकी होगी, आई होप सो। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मजे करें, देखते रहें और खुश भी रहें।
और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक ये चीज नोट डाउन करके रखना और याद भी। चलो भाई, तब तक के लिए आप सभी को फिर से भाई जय हिंद।